प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। बीए प्रथम वर्ष में हम सभी किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे संस्कृत के प्रश्न पत्र में। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित है और इस किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है वो आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है। तो पूर्व की कक्षाओं में हमने 29वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था और 29वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया था कि युधिष्ठिर के द्वारा जो दुर्योधन की राज व्यवस्था या राज व्यवहार के बारे में पता लगाने के लिए वनेचर नियुक्त किया गया था, उस वनेचर ने आकर के युधिष्ठिर दुर्योधन की राज व्यवस्था और राज व्यवहार के बारे में संपूर्ण वृत्तांत युधिष्ठिर को वनेचर ने सुना दिया था। इसके पश्चात वनेचर के संपूर्ण वृत्तांत सुना कर चले जाने पर युधिष्ठिर द्रौपदी के राजमहल में पहुंचता है और वहां पर द्रौपदी और अन्य जो अपने 4 भाई छोटे भाई होते हैं उन सभी के सामने वनेचर द्वारा दुर्योधन की राज व्यवहार के बारे में, दुर्योधन के राज्य की सुख समृद्धि आदि के बारे में उन अपने चारों भाइयों और द्रौपदी को भी सुनाता है, जिससे द्रौपदी को पता लगता है कि दुर्योधन का राज्य धन धान्य समृद्धि से युक्त है। तो द्रौपदी इससे विचलित होती है और वह युधिष्ठिर को करणीय कर्मों का उपदेश देती हैं कि अब आपको भी क्या करना चाहिए। तो द्रौपदी शत्रुओं की सफलता, धन धान्य आदि समृद्धि को सुनकर राजभ्रंश दुखादि से प्राप्त होने वाले अपमानों और विक्षोभों को सहन करने के लिए असमर्थ होकर राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाले वचन कहने प्रारंभ कर दिए द्रौपदी ने, क्योंकि द्रौपदी का अपमान हुआ था तो वह सहन नहीं कर, दुर्योधन की राज व्यवस्था की सुख समृद्धि धन धान्य आदि समृद्धि को वह सहन कर नहीं पा रही थी। उसको सहन करने में या शत्रु दुर्योधन की राज व्यवस्था की समृद्धि को वह सहन करने में असमर्थ हो रही थी, क्योंकि शत्रुओं से उसको बहुत अपमान मिला था। तो वह उनको याद करके युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से वचन उसने कहने प्रारंभ कर दिए। और वो क्या कह रही थी कि आप जैसे बुद्धिमानों के विषय में स्त्री जनों द्वारा कथित कर्तव्य उपदेश तिरस्कार या अपमान सा होता है, तथापि स्त्री जनों उचित व्रीड़ा विनय विवेक आदि को दूर कर देने वाली दुसहनीय मानसिक व्यथाएं मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही है। द्रौपदी कहती है कि हे युधिष्ठिर, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, समस्त शास्त्रों के आप ज्ञाता हैं, समस्त व्यवहारों के आप ज्ञाता है, नीति के आप ज्ञाता हैं। तो आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के सामने अगर मैं स्त्री होकर के आपको कर्तव्यों का उपदेश देती हूं तो वह उचित नहीं है। ये इसी प्रकार से है जैसे मैं आपका तिरस्कार कर रही हूं, यानी आपका तिरस्कार या अपमान में आपका कर रही हूं क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। तो बुद्धिमान को कोई कर्तव्य उपदेश देने, बुद्धिमान व्यक्ति कर्तव्य उपदेश के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं जानता है। बुद्धिमान होता है तो वह स्वयं जानता है। फिर भी मैं स्त्री होकर के आपको कर्तव्यों का उपदेश दे रही हूं तो ये आपका तिरस्कार या अपमान करने जैसा ही है। लेकिन मुझे शत्रुओं द्वारा दी गई मानसिक व्यथाएं या पीड़ाएं वो मुझे मेरे स्त्रीयोचित आचरण को दूर करके आपको कहने के लिए प्रेरित कर रही है, यानी कर्तव्य उपदेश देने के लिए प्रेरित कर रही है। कौन प्रेरित कर रही है? मेरी जो मानसिक व्यथाएं हैं, शत्रुओं के द्वारा जो मेरा तिरस्कार किया गया था, अपमान किया गया था और शत्रु की सुख समृद्धि को मैं सहन करने में असमर्थ हो रही हूं, ये सभी जो मानसिक व्यथाएं हैं वे मेरे स्त्रियोचित आचरण को दूर करके आपको कर्तव्य उपदेश देने के लिए प्रेरित
कर रही है। इसके बाद में फिर आगे द्रौपदी कहती है कि इंद्र के तुल्य प्रभावशाली आपके वंशज राजाओं द्वारा चिरकाल तक आपके जो भूमंडल था, जहां पर आप लोगों का शासन था, उसका अखंड रूप से धारण की गई ये पृथ्वी पालित और संरक्षित की गई थी। और इस पृथ्वी को, यानी आपके वंशज राजाओं ने क्या किया था, आपके वंशज राजा थे इंद्र के तुल्य थे, यानी इंद्र के तुल्य पराक्रम वाले थे। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत समय तक आपके जो अखंड रूप, ये जो पृथ्वी थी, आपका जो शासन व्यवस्था थी, उसको अखंड रूप से धारण किया गया था और निरंतर इसको संरक्षित भी रखा गया था। लेकिन आप ऐसे हो गए हो जो उसका तिरस्कार कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो। और उसको किस प्रकार से छोड़ रहे हो, जिस प्रकार से एक मदमस्त हाथी अपने मध्य में चूर मदमस्त हाथी अपने सिर पर धारण की हुई माला को सूंड से दूर फेंक देता है, उसी प्रकार से आप भी आपकी जो राज्य व्यवस्था है या आपके शासन है, उसको आप दूर कर रहे हो या दूर छोड़ रहे हो। इसके पश्चात 30वें श्लोक में द्रौपदी क्या कहती है युधिष्ठिर से, व्रजंति ते मूढ़ दीये पराभवम भवंती माया विषु येन मायिन प्रविश्य ही घनंती शटास्तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवेश इव। इसका अन्वय देख लेते हैं। मूढ़दीयः ते पराभवम व्रजन्ति ये मायावीषु मायिनः न भवन्ति शटाः तथा विधान असंवृतांगान निशिता ईशव इव प्रविश्य घनन्ति ही। मूढ़दीयः यानी मूर्ख लोग या विवेक शून्य लोग, या जिनमें विवेक नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, वो मूर्ख लोग। मूर्ख ते यानी वे लोग पराभवम यानी पराजय को, व्रजंती यानी प्राप्त होते हैं, या व्रजंती यानी पराजय को प्राप्त करते हैं। ये जो मायाविषु यानी कपट पूर्वक व्यवहार करने वालों में, मायाविषु यानी जिनका व्यवहार कैसा हो, मायावी हो, छल कपट से युक्त हो, जिनका व्यवहार कैसा हो, मायावी हो या छल कपट से युक्त हो, उनमें मायिनः न भवन्ति यानी छल कपट पूर्वक व्यवहार करने वाले नहीं होते हैं या माया वाले नहीं होते हैं। विवेक शून्य मूर्ख वे लोग पराजय को प्राप्त करते हैं जो छल कपट पूर्वक व्यवहार करने वाले लोगों के प्रति छल कपट पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। शटाह यानी दुर्जन या कुटिल जन, तथा विधान असंवृतांगान, तथा विधान यानी जो मायाविषु मायिनः न भवन्ति यानी जो कपट पूर्वक व्यवहार करने वाले लोगों के साथ कपट पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं, वैसे बिना ढके हुए अंगों वाले शरीर या बिना ढके शरीर वाले लोगों को निशितः ईशवः इव यानी तीक्ष्ण बाणों के समान प्रविश्य यानी प्रवेश करके ही निश्चय ही घ्नन्ति यानी मार देते हैं। यानी दुर्जन लोग, शट लोग क्या करते हैं, शटाह यानी दुर्जन लोग या कुटिल लोग क्या करते हैं, जो कुटिल लोग जो मायावियों के साथ मायावी व्यवहार नहीं करते हैं, उन लोगों को दुर्जन या कुटिल लोग तीक्ष्ण बाणों के समान प्रवेश करके मार देते हैं। तीक्ष्ण बाणों के समान प्रवेश करके निश्चय ही मार देते हैं। यानी तीक्ष्ण बाण, मान लीजिए कोई व्यक्ति योद्धा युद्ध भूमि पर बिना कवच के जाता है, यानी उसका प्रत्येक शरीर का अंग ढका हुआ नहीं रहता है, बिना कवच के रहता है, तो बिना कवच वाले शरीर में तीक्ष्ण बाण शीघ्र ही प्रवेश कर जाते हैं और वे उस योद्धा को मार देते हैं, उस शरीर को नष्ट कर देते हैं। तो उसी प्रकार से सट या कुटिल बुद्धि वाले लोग उसी प्रकार के लोगों
के बिना ढके हुए शरीर को तीक्ष्ण बाणों के समान प्रवेश करके मार देते हैं। अनुवाद देखिए इसका। वे विवेक शून्य मूढ़ जन पराजय को प्राप्त होते हैं जो कपटाचरण करने वाले लोगों के विषय में कपटपूर्ण व्यवहार वाले नहीं होते। धूर्त प्रवंचक खलजन उस प्रकार के अर्थात निष्कपट एवं अनावृत शरीर वाले अर्थात अवर्मित शरीर वाले लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान अंतः प्रवेश करके मार डालते हैं। इस श्लोक का भावार्थ है जो मायावी लोगों के साथ प्रवंचना का व्यवहार नहीं करते वे पराजय को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो मायावी लोगों के साथ छल कपट करने वाले लोगों के साथ छल कपट पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं वे निश्चय ही पराजय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि धूर्त लोग ऐसे अनावृत शरीर वाले लोगों को अंतः प्रविष्ट होकर उसी प्रकार मार डालते हैं जैसे तीक्ष्ण बाण अवर्मित शरीर वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें मार डालते हैं। अतः मायावी लोगों के साथ सज्जनता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसा कि कहा जाता है आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, आर्जवेषु ही कुटिलेषु न नीति। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप देखें तो मूढ़धीयः मूढ़ः धी येषां ते, मूढ़ा धी येषां ते, मूढ़धीयः पराभवम परावसर्ग पूर्वक भू धातु से अप्रत्यय है भावे में, और माया विषु में माया अस्ति ऐसाम इति मायावीनः, वीनी प्रत्यय लगता है माया शब्द से, और सप्तमी विभक्ति में माया विषु बनता है। माइनः में माया अस्ति ऐसाम इति माया इनी प्रत्यय है मतु प्रत्यय। असंवृता अंगान न संवृतम यानी नहीं ढका गया या नहीं ढका हुआ, असंवृतम बना, और असंवृतम अंगम येषाम ते तान द्वितीय का बहुवचन में असंवृता अंगान, निशिता में निवसर पूर्वक सो धातु से तय पड़ते हैं, और इस श्लोक में उपमा अलंकार है। अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। अगला है 31वां श्लोक। आगे फिर द्रौपदी क्या कह रही है? गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन है कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप है परेस्त्वदन्य क इव अपहारय मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम। इसका अन्वय देखिए। अनुरक्त साधन है कुलाभिमानी त्वद अन्य क इव नराधिपः गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम श्रियम आत्मवधूम इव परे अपहार्यत। अनुरक्त साधन है यानी अनुकूल सहायकों वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ सहायता करने वाले सब कुछ लोग हो, सब कुछ हो, तो अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी और अपने कुल पर अभिमान करने वाला, त्वद अन्य का तुम्हारे से अन्य का यानी कौन, सम्मान, तुम्हारे सम्मान, त्वदन्य यानी तुमसे भिन्न, या त्वदन्य तुमसे भिन्न का यानी कौन, या तुमसे अन्य का यानी कौन, का यानी कौन, इव यानी सा, तुमसे अन्य कौन सा नराधिप है अर्थात राजा है जो गुणानुरक्ताम यानी गुणों में अनुरक्त रहने वाली या गुणों के साथ रहने वाली, संधि विग्रह आदि गुणों के साथ अनुरक्त रहने वाली, कुलजाम कुल परंपरा से प्राप्त, मनोरमाम मनोरम, श्रियम राजलक्ष्मी को, आत्मवधूम एव अपनी स्वयं की भार्या के सम्मान, अपनी स्वयं की पत्नी के सम्मान, परे यानी दूसरे लोगों के द्वारा, अपहार्यत यानी अपहरण करवाएगा या कराएगा। द्रौपदी कह रही है कि अनुकूल साधनों वाला, कुल पर अभिमान करने वाला, आपके सम्मान अन्य कौन सा राजा है जो गुणों में अनुरक्त रहने वाली, कुल परंपरा से प्राप्त मनोरम इस राजलक्ष्मी का अपनी स्वयं की वधू के सम्मान दूसरे लोगों से अपहरण
करवाएगा। ये ऐसे वचन द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है जिससे युधिष्ठिर के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए दुर्योधन के प्रति, और वह दुर्योधन का प्रतिकार करने के लिए उद्यत भी हो जाए, यानी आगे उद्योग करने के लिए उद्यत हो जाए। यानी द्रौपदी ने यहाँ पे ये कह रही है कि आपने अपनी राजलक्ष्मी का अपहरण करवाया है, तो आपके समान ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो कुल परंपरा से प्राप्त गुणों में अनुरक्त रहने वाली इस मनोरम राजलक्ष्मी का दूसरे लोगों के द्वारा अपहरण करवाएगा। ऐसा कोई राजा नहीं है आपके समान, जैसा आपने कर दिया है। आपने अपनी राजलक्ष्मी का दूसरे लोगों के द्वारा अपहरण करवा दिया है, तो आपके सम्मान ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो दूसरे लोगों से अपनी भार्या के सम्मान राजलक्ष्मी का अपहरण करवाएगा। अनुवाद है इसका, अनुकूल सहायकों वाला क्षत्रियत्व अभिमानी तुमसे भिन्न और कौन सा राजा संधि विग्रह आदि 6 गुणों से अनुरागवती एवं कुल क्रम से आई हुई मनोहारिणी राजलक्ष्मी को उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा अपहृत कराएगा यथा कोई साधन संपन्न कुलीन स्वाभिमानी श्रेष्ठ जन दया दाक्षिणा आदि गुणों से अनुरुक्त कुलीन मनो अनुकूल अपनी वधु को दूसरों से अपहृत कराता है। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति अन्य नहीं है। भावार्थ है इसका, जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ पुरुष अपनी अनुरागिनी कुलीन मनोहारिणी भार्या को दूसरों से अपहृत करा दे, उसी प्रकार अपने कुल क्रमागत गुणानुरागिनी राजलक्ष्मी का दूसरों से अपहरण कराया है। ऐसा काम तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता था। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी आप देखें तो गुणानुरक्ताम गुणेषु अनुरक्ताम सप्तमी तत्पुरुष समास है। अनुरक्त साधन है अनुरक्तानि साधनानि यस्य स अनुपसर्ग पूर्वक रंज धातु से तय प्रत्यय और फिर प्रथमा बहुवचन में अनुरक्तानि बनता है। कुलजाम कुलेजाताम इति कुलजाम कुल शब्द से जन धातु और फिर ढ और फिर टा प्रत्यय करने पर कुलजाम बनता है द्वितीय एकवचन में। अपहारियत अप ह्री और निच प्रेरणार्थक से विधिलिंग लकार है। आत्मवधूम आत्मनः वधूम वधुर्जाया सनुषा स्त्री च वधुर्जाया सनुषा स्त्री च इत्यमरः, यानी वधु जाया सनुषा स्त्री ये पर्यायवाची शब्द है और इस श्लोक में उपमा अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।